आज हालत यह है कि किसी को अगर बहुत बड़ी कुर्सी मिल गई नेता वाली तो अपने बाप को भी सलाम करने में शर्म महसूस कर रहा है। अगर किसी को सरकारी नौकरी मिल गई तो फिर चचा को भी सलाम करना पसंद नहीं कर रहा है। गांव में मकान बड़ा बन गया, मकान आलीशान 3 मंजिला बन गया तो रोस पड़ोस के लोगों को सलाम करना बंद कर देता है। जबकि सलाम का मकाम यह है कि सरकार फरमाते हैं कि कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो मोमिन न हो जाए, और मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आपस में मोहब्बत न, जलसा हो, जुलूस हो और उलमाए इस्लाम का नूरानी काफिला है तो वहाँ कुछ देर बैठकर दीन समझने सीखने की कोशिश होनी चाहिए। जिस दिन हमारी कौम के नौजवानों को एहसास हो गया कि दीन सीखना इस हद में कितना जरूरी है तो फिर उनको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उलमा की तकरीर सुनने से क्या फायदा होगा। आज जगह जगह आपके लिए चैलेंज के दरवाजे खुले हुए हैं और उन चैलेंजों का मुकाबला उसी वक्त आप कर सकते हैं जो उलमा की बातें सुनेंगे, अपने मसलक के उलमा से राब्ता रखेंगे और इनकी बातें सुनेंगे तो फिर ये अपने ईमान और अपने अकीदे की हिफाजत कर पाएंगे। और ना सोशल मीडिया पर खातूने मस्जिद जो पढ़ लिया वो भी मुफ्ती बन के फतवा दे रहा है, बख्शी जंतरी पढ़ लिया फतवा देना शुरू कर दिया। ईमान और अकीदा बचाना बहुत मुश्किल काम हो गया। आज सबसे बड़ा अलमिया यह है कि एक मुसलमान डॉक्टर नहीं है तो दवा नहीं लिखता, इंजीनियर नहीं है तो सॉफ्टवेयर की बात नहीं करता, अगर इंजीनियर नहीं है तो नक्शा भी नहीं बनाता, है ना। लेकिन उर्दू की 2-4 किताब पढ़ लिया तो अपने आप को मुफ्ती से कम नहीं समझ रहा है। सऊदीया घूम के चला गया तो बहुत बड़ा मुफ्ती बन गया वो, अब लोगों को दिन सिखाने लग रहा है, मसला बताने लग रहा है। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी 11वीं शरीफ में आप जलसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किए। 11वीं शरीफ में जगह जगह सरकार बगदाद की यादों की महफिलें सजी हैं। एक से एक लोग सोशल मीडिया पर आपसे पूछेंगे क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो इसका जवाब कहां से दीजिएगा? यहां बैठने से मिलेगा। खैर, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से महफिल मंसूब है ना, वो तकरीर करते और तकरीर यूं ही नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर कहा कि अब्दुल कादिर तकरीर करो, तेरी तकरीर से मेरी उम्मत को फायदा होगा, अल्लाह के बंदों को दीन की समझ पैदा होगी, अल्लाह के बंदे सिराते मुस्तकीम पर गामज़न होंगे। तो सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, या रसूलल्लाह, नाना जान मैं तकरीर नहीं करता, मैं तो आजमी हूँ। तो सरकार ने कहा कि अपना लब खोल और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 मरतबा अपना लुआबे दहन डाले। कहा अब तू तकरीर शुरू कर दे। दूसरे दिन दूसरी रात में सरकार मौला अली तशरीफ लाए ख्वाब में। अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते? कहा हुजूर मैं आजमी हूँ और जहाँ हूँ यहाँ के लोग अरबी हैं, मैं तकरीर कैसे करूँ? तो कहा मुंह खोलो। तो 6 मरतबा सरकार मुश्किल कुशा मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना लुआबे दहन डाला। सरकार बगदाद ने कहा कि बाबा, नाना जान ने तो 7 मरतबा डाला था, अब 6 क्यों? तो क्या कहा था सरकार मौला अली ने कि मुस्तफ़ा जान रहमत नबी हैं और मैं अपने आका की बराबरी तो नहीं कर सकता ना, इसलिए मैंने 6 मरतबा डाला। अब जब तकरीर शुरू हुई ना तब बगदाद की छोटी मस्जिद फूल, जामे मस्जिद में लोगों की भीड़ गिनी के जगह न मिलती। फिर बगदाद की ईदगाहों में तकरीर शुरू हुई, ईदगाह में भी जगह कम पड़ने लगी। तो फिर बड़े बड़े मैदानों में सरकार बगदाद की तकरीर होती और हाल ये होता 70,000 80,000 का मजमा होता। उसके बाद खुदा का खौफ इतना पैदा होता हुजूर सरकार बगदाद की गुफ्तगू से 50-50 लाशें निकलती महफिल से। महफिल में बैठने वालों पर वो वज़्न तारी होता, वो कैफियत तारी होती, ऐसा खुदा का खौफ पैदा होता, महशर में रब के सामने खड़ा होने का डर ऐसा पैदा होता कि चीख निकलती, रूह परवाज कर जाती। यह उस महफिल का असर होता। तो ये महफिलें जो होती हैं जिंदगी बदल जाती है, यहाँ सोचने के रास्ते बदल जाते हैं। यहाँ की गुफ्तगू से
हमारे उलमा जब बातें करते हैं दीन की तो इस स्टेज और इस जलसों से बहुत सी जिंदगी जो मुसल्ले का पता भूल चुकी थी, मस्जिद का रास्ता भूल चुकी थी, वो साहब कितनी जिंदगियां खुदा के घर से करीब हो गई। बहुत से लोग मुसल्ले से करीब हो गए, कुरान की तिलावत से रिश्ता जुड़ गया। तो ये महफिल बहुत पाकीज़ा हुआ करती है और हम जिनकी याद मनाने आए हैं वो खुद बहुत बड़े वाइज थे। वाइज क्या तकरीर सुनाकर दिल की दुनिया भी बदल देते और जब चाहते तो वलायत तकसीम करते। तो कितने लोगों को वलायत का मनसब अता फरमा दिया सरकार बगदाद। तो अभी भी वलायत का दरवाजा बंद नहीं है, आप में से भी कोई वली बन सकता है। हमारे स्टेज पर जो उलमा तशरीफ फरमा है, ये मुफ्ती वसीम साहब क़िबला है, ये हमारे शानदार नकीब साहब, अल्लाह ताला खूब तरक्की अता फरमाए, बहुत खूबसूरत ले जाए। उस्ताद शोरा हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी साहब ने कई बेहतरीन कलाम ना तो मनकबत के आपके सामने पेश किए। पूरा मेंबरशिप उलमा से भरा हुआ। अल्लाह ताला इन तमाम उलमा शोरा की उम्र में, इनके रिज़्क़ में खूब बरकतें अता फरमाए, इन्हें सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, कोई बन सकता है। नबूवत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। लेकिन आप सरकार तेरे अली की मोहब्बत में बैठे हैं, सरकार बगदाद की मोहब्बत में बैठे हैं, सरकार हुजूर मुसल्ली अली रहमा की मोहब्बत में बैठे हैं, सरकार सूफी फजल हक अली रहमा की मोहब्बत में बैठे हैं। मैंने इन शख्सियतों की जियारत न की, लेकिन सरकार हुजूर फजल हक अली रहमा को मैंने देखा है, मैं उनके अखलाक को देखा हूँ, मैंने उनके किरदार को पढ़ा है, करीब से मैंने उन्हें देखने की कोशिश की और देखा भी हूँ। अल्लाह तबारक तआला उन्हें करवट करवट जन्नती आराम और सुकून अता फरमाया, उनके दर्जात में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए, उनके फुइज़ो बरकात और हसनात से हम सबों को मुस्तफीज फरमाए। तकब्बुर घमंड जरा सा भी नहीं था। उम्र के आखिरी हिस्से में आवाज सुन के पहचान लेते थे कि आने वाला कौन आया है। बहुत मोहब्बतों से हमें भी नवाजा करते थे। अल्लाह ताला उनके दरबार के फैजान हमें आप सबको अता फरमाए। अब मुझे कहना है कि ये नेक लोग होते कौन हैं। मैंने आयत पढ़ी है, कुछ बातें काम की सुन ले। मैं बुखार में हूँ और आने वाला नहीं था, लेकिन मैं जानता हूँ कि मठिया के लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे करीमुल्लाह साहब और बहुत किन किन का नाम लूँ, पूरी बस्ती के लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं। फिर बाबू गुलाम रब्बानी और पीर तरीका हज़रत अल्लामा मौलाना शमशाद साहब क़िबला ने कहा कि हर हाल में आपको चाहे जैसे वो पहुँचना है, तो मैं पहुँच गया। अब ये उलमा मौजूद हैं, इनकी दुआ हो जाएगी तो इंशाअल्लाह मैं कुछ देर जो मैंने आयत पढ़ी उस पर बात हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे होते कौन हैं? गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ बातें पेश की हैं कि ये बातें अगर किसी भी अल्लाह के बंदे में दाखिल हो जाएं तो अल्लाह का नेक बंदा बन जाएगा, वली बन जाएगा, कुतुब बन जाएगा। पहले कुरान में देखिए अल्लाह फरमा रहा है, इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, महबूब बंदे होते रहमान के, वो बंदे जमीन पर अकर के नहीं चलते, वो सीना तान के नहीं चलते, वो जमीन तोड़ के नहीं चलते, वो बहुत मुखलिस होते हैं, दीनदार होते हैं, उनका सर झुका रहता है, अकर के नहीं चलते। जिस तरह अमीरों से मिलते हैं उसी तरह गरीब से मिलते हैं। उनके यहाँ जात पात, बिरादरी, ऊंच नीच, गोरा काला, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये सारी चीजें नहीं होती। वो सबके लिए दरवाजा उनका खुला रहता है। उनके दरबार में कुछ नहीं देखा जाता कि आने वाला रईस है या आने वाला गरीब है। वो जमीन पर आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ चला करते हैं, घमंड नहीं करते, तकब्बुर नहीं करते। आज तो घमंड और तकब्बुर का आलम यह है कि किसी को थोड़ा सा मर्तबा मिल गया, मकाम मिल गया, तो घमंड इतना करता है कि पड़ोसी से बातचीत बंद हो जाती है। बहुत ज्यादा हाई लेवल की सोसाइटी हासिल हो गई तो फिर उसका हाल यह है कि वो किसी को साइड देना नहीं चाहता।
सरकारी नौकरी मिल गई तो अब वो सीना तान के चलेगा, गांव में किसी को भाव देना पसंद नहीं करता। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, कुरान का राय वो जमीन पर करके नहीं चलते। और दूसरी सिफत क्या बता रहा अल्लाह ताला, वो इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, और जब जाहिल उनसे बदतमीजी करते हैं, कलाम करते हैं, गुफ्तगू में लहजा उनका सख्त रहता है, तो उनसे उलझते नहीं है। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं झगड़ते नहीं हैं। वो ये नहीं कहते कि भाई आओ हम तुमसे झगड़ा करें। अगर हम लोगों से होता है तो आस्तीन चढ़ जाती है, नौबत मारपीट की आ जाती है। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो कहते हैं मेरे पास लड़ने के लिए वक्त नहीं है, आप जीत गए, सलाम करते हैं, गुजर जाते हैं। सिर्फ झगड़ा से रुकते नहीं बल्कि सलाम करते हैं। सलाम का मतलब क्या हुआ, दुआ देते हैं, दुआ दे के निकल जाते हैं। आगे वाला झगड़ा करना चाह रहा है और ये कहते हैं भाई हमको झगड़ा नहीं करना है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, ये कह के निकल जाते हैं। कहाँ बोल रहा अल्लाह, कुरान में अल्लाह बयान फरमा रहा है नेक बंदों की पहचान। झगड़ा से रुकते ही नहीं, सलाम करके, यानी आप पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, आप पर अल्लाह का करम नाजिल हो, आप अल्लाह की अमान में रहें, अल्लाह ताला की सलामती आप पर नाजिल हो, दुआ देते चले जाते हैं। सिर्फ झगड़ा से रुकते ही नहीं है। आज का हाल क्या है, कौन है जो झगड़ा का जवाब मोहब्बत से दे दे, नहीं होता है साहब। सलाम झगड़ा करने वाले को करके गुजर जाते। और आज तो सलाम का हाल ये है कि थोड़ी सी बात हो जाए तो सलाम बंद, कलाम बंद। हमारा मुआशरा यहाँ तक बिगड़ गया कि बात थोड़ी सी बिगड़ गई, बड़े भाई की बेटी की बारात आई है, छोटा वाला दरवाजे पे मुंह लगाकर बैठा हुआ है। क्यों भाई, तो बातचीत बंद है। छोटे भाई की बेटी की बारात आई है, बड़े भाई के दरवाजे पे सन्नाटा है। वजह क्या है, तो बातचीत बंद है, सलाम कलाम बंद है, झगड़ा हुआ है। पड़ोसी के घर बारात आई है, पड़ोसी से बात नहीं बन पा रही। ये हालात है हमारे। आज कौन सलाम किसे करता है? आज तो कोई छोटा बड़े को सलाम करे ऐसा होता ही नहीं है। आज तो बड़ा छोटे को सलाम कर दे ये नहीं होता। छोटे तो कर ही लेते हैं, लेकिन कोई बड़ा आदमी छोटे को सलाम नहीं करता। आज कोई वो उस्ताद शागिर्द को सलाम नहीं करता। आज कोई इमाम मुक्तदी को सलाम नहीं कर पाता। आज जो है कोई शौहर अपनी बीवी को सलाम नहीं कर पाता। आज हालत यह है कि किसी को अगर बहुत बड़ी कुर्सी मिल गई नेता वाली तो अपने बाप को भी सलाम करने में शर्म महसूस कर रहा है। अगर किसी को सरकारी नौकरी मिल गई तो फिर चचा को भी सलाम करना पसंद नहीं कर रहा है। गांव में मकान बड़ा बन गया, मकान आलीशान 3 मंजिला बन गया तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को सलाम करना बंद कर देता है। जबकि सलाम का मकाम यह है कि सरकार फरमाते हैं कि कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो मोमिन न हो जाए, और मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आपस में मोहब्बत न शुरू कर दे। और मोहब्बत फैलाने का तरीका बता रहे क्या, कि आपस में सलाम करो, सलाम 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 को फैलाओ, और सलाम जितना फैलेगा उतनी ही मोहब्बत पैदा होगी। लेकिन यहाँ तो बात बात में सलाम बंद हो जाता है। इमाम साहब किबला अगर मुक्तदी की कोई बात ना माने तो फिर इमाम साहब से मुक्तदी का सलाम बंद है। इमाम साहब अगर पंखा बंद कर दिए, मुक्तदी नमाज पढ़ रहा था, अब तो गांव भर में हल्ला करेगा और इमाम साहब से सलाम भी बंद कर देगा, कलाम भी बंद कर देगा। चक्कर में रहेगा कि कहिए इमाम साहब को कोई और गलती मिले कि इनको निकाल दिया जाए। यह हालत। अर्ज ये करना है कि ये दूसरी सिफत कि झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, बल्कि सलाम करके निकल जाना। अब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमा रहे हैं कि 12 सिफतें अगर किसी के अंदर पा ली जाए तो फिर वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाता है, नेक बंदा हो जाता है। यहीं पे मेरी बात खत्म होने वाली है, थोड़ी देर सुने। 2 सिफत अल्लाह ताला की, 2 सिफतें मुस्तफ़ा जाने रहमत की, 2 सिफतें सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, 2 सिफतें सरकार सैयदना फारूक आज़म की, 2 सिफतें सरकार हुजूर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और 2 सिफतें हुजूर मौला अली की। ये 12 सिफतें जिस बंदे के अंदर पाली गई वो बंदा अल्लाह का नेक बंदा बन जाएगा, वो महबूब बंदा बन जाएगा।
ये सुन लें आप, इसमें बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी। तकरीरें हमारे उलमाए हैं, आपको बताएंगे, सुनाएंगे। मैं आ गया हूँ, हाजिरी सिर्फ मेरी बन जाए। अब सुनिए, दो सिफतें क्या है अल्लाह वाली? सत्तार रब है, गफ्फार भी मेरा मौला है। सत्तार का माना क्या होगा? अल्लाह की एक सिफत सत्तार है, एक सिफत गफ्फार है। अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों के ऐबों को छुपा लेता है और अपने बंदों को माफ कर देता है। ये सिफतें अगर बंदे में पैदा हो जाए कि बंदा भी अपने भाई के ऐब को छुपा ले, बंदा अपने भाई को माफ कर दे, तो फिर ये सिफत का पैदा हो जाना एक नेक बंदे की पहचान बन जाएगी। अल्लाह ताला हमारे ऐबों पर कितना पर्दा डालता है हमें पता है, बहुत पर्दा डालता है। अगर वो हमारे ऐब को जाहिर कर दे तो दुनिया नफरत करने लगेगी। हम कितना गुनहगार हैं, छुपा के रखा है। हम में से कौन है जो जुआ खेल रहा है, अल्लाह को पता है। कौन है जो तारी पी रहा है, अल्लाह को पता है। कौन है जो जानबूझ के नमाज छोड़ रहा है, अल्लाह को पता है। कौन है जो रमजान में दिन में खाता पीता है, अल्लाह को पता है। लेकिन अल्लाह क्या करता है? पर्दा डाल के रखता है, ऐब को जाहिर नहीं करता, छुपा लेता है। लेकिन आज हम उसके बंदे हैं। ये सिफत अपने अंदर है क्या? हम भी किसी के ऐब पर पर्दा डालते हैं? नहीं डालते हैं। हमें तो मालूम हो जाए कि किसमें क्या कमी है। किरासन तेल से ज्यादा तेजी के साथ फैलाना इंसान अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। अगर आज किसी की बेटी में कोई कमी निकल गई, पूरे गांव में फैला दिया जाता है। किसी की बीवी में कोई ऐब निकल गया, पूरी बस्ती में खबर फैल जाती है। किसी के लड़के में कोई ऐब पा लिया गया, पूरी बस्ती में खबर फैल जाती है। यहाँ तक कि शादी तक लोग काट देते हैं कि फलाना की बेटी में ये ऐब है, फलाना के बेटे में ये ऐब है। यानी छुपाना कोई नहीं चाहता, किसी की कमी को जाहिर कर देना। आदमी आज के डेट में अपना हक समझ रहा है, किरदार बना रहा है, जबकि ये गलत बात है। जब बंदे के अंदर ऐब छुपाने वाली सिफत होगी, वो बंदा यकीनी तौर पर एक दिन नेक बंदा बन जाएगा। फिर अल्लाह ताला क्या करता है? बंदों को माफ कर देता है। हम भी माफ करते हैं? नहीं माफ कर पाते हैं। आज अपने बेटा को कोई माफ कर देता है, अपनी बेटी को माफ कर देता है, लेकिन यही जरा सा मुअज्जिन साहब गलती करके देखें, नहीं माफी होगी। इमाम थोड़ी सी गलती करके देखें, फौरन उन्हें निकाल दिया जाएगा। दूसरा आदमी गलती करके देखेगा, नहीं बख्शा जाएगा उसे। खास तौर से बच्चों की गलतियों को माफ कर देने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन आज आदमी किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम बड़ा बड़ा जुर्म करते हैं, गुनाह करते हैं और अल्लाह हमें माफ कर देता है। अल्लाह हम पर पानी नहीं बंद करता, खाना नहीं बंद करता, हवा नहीं बंद करता, सूरज को नहीं कहता कि ये गुनाहगार है रोशनी मत दो, चांद को नहीं कहता कि ये गुनाहगार है अपनी चांदनी इस पर न फैलाओ, माफ कर देता है मौला। अगर ये माफ कर देने वाली क्वालिटी बंदे के अंदर भी पैदा हो जाए तो बंदा के अंदर धीरे धीरे वलियों की सिफत पैदा होगी, वो बंदा अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाएगा। तफसील में जाऊंगा तो काफी वक्त लग जाएगा, इजमाली तौर पर सुन ले बात। दो सिफत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो सिफतें अगर बंदे के अंदर पैदा हो जाए, जैसे कि शफीक होना, शफकत करने वाला और नरमी करने वाला, नरमी करने वाला और शफकत करने वाला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर नरम मिजाज थे, इतना नरम मिजाज कि दिन के दोपहर एक औरत बुलाती है मेरे आका को इधर आइए, और घंटों धूप में मेरे आका से बातें करने लगी। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आके अर्ज करते, या रसूलल्लाह ये मेंटल है, इसकी बात कोई नहीं सुनता, आपका कीमती वक्त बर्बाद कर रही है। तो सरकार मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ऐ उमर, मदीने में तो इसकी कोई नहीं सुनता है, अगर मैं भी नहीं सुनूंगा तो अपने दिल की बात सुनाने के लिए किसको जाएगी। मेरे आका कहते हैं, खातून जब भी दिल का भड़ास निकालना हो मेरे करीब आना, मैं तेरी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। ये नरम मिजाजी मेरे आका की। और आगे सुनिए, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में काबा के सामने नमाज अदा कर रहे हैं, जालिमों ने ऊंट की ओझरी मेरे सरकार की पीठ पर रख दी, बहुत वजनी।
सैयदा खातून जन्नत हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा छोटी सी बच्ची हैं, देखती हैं कि बाबा पर कितना जुल्म हो रहा है, दौड़ के जाती है, नन्हे नन्हे हाथों से उस ओझड़ी को हटाती है, फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमजम के कुआं के पास लाती हैं और अपने हाथ से अपने बाबा को नहला रही है, रो रही है, फिर हाथ उठाती है बद्दुआ के लिए। तो सरकार ने रोक दिया, कहा फातिमा रुक जा बेटी, इसलिए कि तू जो दुआ करेगी, जो बद्दुआ कर देगी, इनके हक में सब कबूल हो जाएगी। और हम लोग बद्दुआ देने के लिए नहीं आए हैं, ये हमारी कौम है जो हमें नहीं समझ रही है। हम दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत अता फरमाए। दुश्मन को माफ कर देने की अदा कहीं से सीखना है तो मुस्तफा जान रहमत से सीखिए, आका के घर से सीखिए। नरमी थी मेरे आका की, मेरे आका की शफकत क्या है। रास्ता चल रही यतीम मिल गए तो उठा लिया, सीने से लगा लिया, कहा जब तक ये बच्चा नहीं मुस्कुराएगा हमारी ईद नहीं हो सकती। मेरे आका फरमाते हैं कि शफकत, मेरी उम्मत के लोगों शफकत से पेश आना और रहमदिली से पेश आना, किसी का दिल ना दुखाना। यहाँ तक सरकार फरमाते हैं कि तेरे मोहल्ले में अगर कोई यतीम बच्चा रहता हो तो उस बच्चे के सामने अपने बेटे को गोद में मत लेना, और ना उसका दिल टूट जाएगा यतीम का कि अगर मेरे बाबा भी जिंदा होते तो आज गोद में मुझे लेके प्यार करते। मेरे आका कहते हैं यतीम अगर मोहल्ले में है तो उसके सामने अपने बेटे को मिठाई मत देना, वरना उस यतीम की नजर पड़ेगी तो दिल टूट जाएगा कि काश मेरे अब्बू भी जिंदा होते तो इसी तरह प्यार करते हमसे। ये शफकत है मेरे आका की, ये नरमी है मेरे आका की। अब ये शफकत, ये नरमी हमारे अंदर पैदा हो जाए, आपके अंदर पैदा हो जाए तो क्या आप ओली नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़िए, देखिए हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दो सिफत पैदा हो जाए, एक सच होना और एक सच की तस्दीक करना, सादिक होना और मुतसद्दिक होना। खुद सच कहे और जो सच्चा हो उसको भी सच्चा कहे, ये दो सिफत। तो हजरत सिद्दीक अकबर कितने सच्चे आपको पता है, और सच्चे को सच्चा कहने का जो जिगर है वो भी आपको पता है कि अबू जहल ने कहा था, ऐ अबू बकर, एक आदमी ये कहे कि रात में मैं आसमान पे गया था, फिर अर्श पे गया था, मौला से मुलाकात किया हूँ, रातों रात इतना बड़ा सह कर लिया, तो क्या मानने वाली बात है? तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा लेकिन ये कहा किसने है? कहा ये उसने कहा है जिसको तुम नबी मानते हो। तो हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं अगर वो कहता है तो बिल्कुल सच कहता है, वो कहता है तो बिल्कुल सच कहता है। तो खुद सच्चे भी हैं और सच्चे की सच्चाई का इकरार भी कर रहे हैं और ऐलान भी कर रहे हैं। यही बात अगर हमारे अंदर, आपके अंदर पैदा हो जाए, सच बोलना और सच्चों के साथ रहना, सच्चों की तायद करना, तो दूर नहीं है कि आप भी अल्लाह के नेक बंदा बन जाए। लेकिन अल्लाह के नेक बंदा बनना चाहता कौन है? दो बात हजरत फारूक आजम की, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। आज कौन आदमी है जो भलाई का हुक्म दे रहा है? पता है कि मोहल्ले में कितने बच्चे जुआ खेल रहे हैं, लेकिन रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ इमाम साहब की है कि जुम्मा के दिन तकरीर करेंगे। गांव के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चे, थोड़ी देर और मेरी बात सुने, अर्जी कर रहा हूं कि हर आदमी की जिम्मेदारी, अल्लाह ने इस उम्मत को खैर उम्मत करार दिया, उम्मत बनाया, और इस उम्मत के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि अच्छाई का हुक्म दे, बुराई से रोके। अगर आप देख रहे हैं आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आप अपने घर के लोगों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दें। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो अपनी बीवी, अपने बच्चों को भी पढ़ने का हुक्म दें। अगर आप बुराई नहीं कर रहे हैं तो जो बुराई कर रहा है उसे बुराई करने से रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। आप ताश नहीं खेल रहे हैं लेकिन बगल में कोई ताश खेल रहा है, उसे रोकने की जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि उसे भी कहेंगे भाई अकेले जन्नत में नहीं जाना चाहता, तुझे लेके जाना चाहता हूं, तू भी नमाजी बन जा। तो ये काम हमें करना होगा, सिर्फ इमाम के भरोसे, मौलाना के भरोसे नहीं। हर आदमी की जिम्मेदारी है कि
अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। उसके बाद दो सिफतें हजरते उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, रात में जग के इबादत करना और फिर सखावत करना। लेकिन आज सखावत कौन कर रहा है? वो तो सखावत ऐसी करते कि इस्लाम पर उनका जो एहसान है उस एहसान को लफ्जों में पेश नहीं किया जा सकता। जितनी कुर्बानी हजरत इमाम हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम के लिए दी है, जितनी दौलत लुटाई है उन्होंने इस्लाम के नाम पर, आज के हद में बड़े बड़े सखी वहां तक सोच नहीं सकते हैं जितनी कुर्बानियां इस्लाम के लिए हजरत सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। ये सिफत हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। लेकिन आज कितनी सखावत है सबको पता है। अपनी औलाद को देने के लिए 20 रुपए के नोट निकल जाते हैं। 10 रुपए से कम तो कोई बेटा नहीं ले रहा है, कोई बेटी नहीं ले रही है। लेकिन जुम्मा के दिन मस्जिद में देखिए तो सिक्का निकलता है, सिक्का 1 रुपए का सिक्का। जब इमाम साहब सलाम फेरते हैं फिर मस्जिद में वसूली के लिए लोग घूमते हैं, तो उस वक्त मुसलमानों की सखावत देखिए, सिक्का देते हैं, सिक्का। और उसके बाद क्या होता है, बहुत से लोग देखेगा कि झोला लेके चला है तो तस्बीह निकालेगा जेब से, ले खटाखट 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 शुरू है ना, बता रहा है कि हम तस्बीह में लगे, पैसा कैसे निकालेगा। अब बहुत से कपार पर हाथ रखेगा, सर झुका देगा। अब पढ़ कुछ नहीं रहा लेकिन वो देगा नहीं, 1 रुपया नहीं। जुम्मा के दिन आना है तो 1 रुपया दे रहा है। अरे जब आपकी औलाद 10 रुपए से कम पे राजी नहीं हो रही है, रब की रजा ढूंढने 1 रुपया में चले है ना। आज अपने बेटे की शादी हो 4 लाख 5 लाख रुपया तो जहेज भी मांग रहा है, उसके बाद 20 लाख खर्च करने में दिक्कत नहीं। लेकिन एक जलसा गौसे पाक के नाम पे कराइए, एक जलसा मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर कराइए, तो बा ये सब बेकार बा, फजूल खर्ची बा। जो 5 रुपए चंदा नहीं देना चाहता है ना, वही इस तरह की बात बोलता है। क्या फायदा है गरीब की शादी में पैसा खर्च हो रहा? बकलोल, गरीब की शादी के लिए आओ ना, हम आगे बढ़ रहे हैं, तुम भी बढ़ के देख कितना खर्च कर रहा है तू। अपना बेटा की शादी में तुम 10 लाख खर्चा करता है, उस वक्त दर्द नहीं होता। लेकिन सरकार बगदाद के नाम पर एक जलसा कराने तो गरीब बेटियों की शादी याद आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह कराता हूं मैं, कोई साल नहीं जाता कि 2-4 गरीब बच्चों की शादी ना कराते हो। लेकिन तुम कितने कराए हो? आओ तो आके बताओ तो, किसी गरीब बच्ची की शादी में तुमने 10 रुपए भी दिया हो? याद आने लगती है गरीब की बेटी जब सरकार के नाम का जश्न मनाया जाता है, गौसे पाक के नाम की मिलाद मनाते तो गरीबों की बेटियां नजर आती है। यह तुम्हें करना चाहिए, जरूर गरीबों की बच्चियों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बढ़ेगा कौन? ये सब काम करना है मौलाना लोगों को, इमाम लोगों को। कितनी ऐसी कमेटी है, इसी गांव में कोई कमेटी बनी है, मस्जिद की कमेटी है, मदरसा की कमेटी है, जलसा की कमेटी है, लेकिन किसी गांव में ऐसी कमेटी नहीं है जिस कमेटी में ये राय रखी जाए कि इस कमेटी में ऐसा पैसा जमा करना है, गांव की कोई गरीब बच्ची होगी तो चंदा दूसरे गांव से नहीं होगा, इस कमेटी के माध्यम से उसकी शादी कर दी जाएगी। ऐसी कमेटी है किसी गांव में कि भाई गांव में कोई बीमार पड़ेगा गरीब आदमी और इलाज के लिए पैसा नहीं होगा तो बाहर चंदा नहीं होगा, इसी कमेटी के माध्यम से उस बीमार आदमी का इलाज हो जाएगा? कोई ऐसी कमेटी है हमारे पास? नहीं बनी रही है, इसलिए बनाने की जरूरत है। एजुकेशन के नाम पर कमेटी बनाइए, गरीबों की बच्चियों की शादी के ताल्लुक से कमेटी बनाइए, बीमारों के इलाज के लिए कमेटी बनाइए। लेकिन नहीं, सखावत का जज्बा पैदा हो जाए तो फिर कोई आदमी गरीब नहीं रहेगा। और आप ये समझते हैं कि दिन के नाम पर अगर कुछ दे देंगे तो कमी आ जाएगी, कमी नहीं आएगी। आप अल्लाह की राह में लुटा के देखिए, फिर आप ही सबसे रईस रहिएगा, आप ही सबसे मालदार रहिएगा। आखिरी बात पेश कर रहा हूँ, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 2 सिफतें बंदे में अगर कायम हो जाए, एक तो ये है कि इल्म का हासिल होना और जुर्रतमंदी का होना। अगर इल्म नहीं है तो वली नहीं बन सकता, इल्म नहीं है तो विलायत तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि उसे मालूम होना चाहिए कि तहज्जुद की नमाज कब होती है। इल्म होगा तब ना पता चलेगा क्या हुआ बीन कब पढ़ा जाता है। इल्म होगा तब ना मालूम होगा कि चाश्त की नमाज कब पढ़ी जाती है। इल्म होगा तब ना पता चलेगा कि तहज्जुद की रिकात को कै रिकातें हैं और कब पढ़नी चाहिए। इल्म होगा तब तो उसे अज़कार में तबीयत लगेगी। इल्म ही नहीं होगा तो फिर वो जिक्र से गाफिल रहेगा। इल्म होगा तब जिक्र अज़कार में उसकी जिंदगी
डूबेगी, तब वो वलायत की मंजिल उसे मिलेगी। लेकिन आज जाहिल लोगों की बहुत भीड़ है, जाहिल पीरों से बचने की जरूरत है। एक मुरीद कहा कि पीर साहब हर जगह तो निकल जाम, लेकिन पुलसराते पर डर लगता। तो पीर साहब को लगे घबरो मत, हम तो बाईपास से लेके चलम, पुलसरात पर बेना पड़ी। तो ऐसा नहीं सर, पीर है कि जो मुरीद को धोखा दे रहा। इसलिए जरूरत है कि आदमी इल्म पर तवज्जो दे। पीर वही सही होगा जिसके अंदर इल्म होगा, और इल्म के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। पैदाइश से लेकर मौत तक इल्म हासिल करते रहना है। और इल्म हासिल, हाँ ये और बात है, कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसा आदमी है जो एक दिन भी मदरसा नहीं गया, लेकिन किसी की नजर पड़ गई तो लम्हों में वलायत की मंजिल अता कर दी गई। लेकिन वलायत जब भी मिली है, वलायत से पहले उसके दिल को इल्म मुस्तफा से मुज़य्यन किया गया है। पहले इल्म दिया जाता है, तब वलायत दी जाती है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए वलायत का भी बहुत बड़ा मकाम है। यही वाहिद आदमी है मठिया शरीफ में जो मुझे छूट में पान दिया करते हैं ना। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, और मैं इन्हें ढूंढता हूँ, मुझे ढूंढते रहते हैं। एक बात और पेश करूंगा, बात तमाम करूंगा। ऐब को छुपाना, आज के जमाने में किसी का ऐब मिल जाए तो ये बुजुर्गाने दीन है। हम गौ से पाक की याद मनाते हैं, उनके ताल्लुक से बात करूंगा तो रात खत्म हो जाएगी, बात नहीं खत्म होगी। उनकी एक सिफत बयान करता हूं, वो फिर कैसे ऐब छुपाते थे लोगों की। आज तो ऐब जाहिर करना लोग अपना म्यार समझ रहे हैं। रात के हिस्से में कुछ लोग आए, कहा हुजूर फलाना गांव का कुतुब अब्दाल साहब दुनिया से चले गए, अब्दाल चाहिए ना। तो सरकार गौ से पाक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कहा कि कल सुबह में अब्दाल दिया जाएगा। ये करामत आपने कई बार सुनी है, मुझे कुछ बात बतानी है, कल सुबह आना। लेकिन वो लोग जिद पड़ रहे हैं कि नहीं, हमको अभी के अभी चाहिए। उसमें पहले आप सुन लीजिए कि गौ से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी जो है 91 ईयर, 91 वर्ष की उम्र दुनिया में। 18 साल की उम्र में घर से चले थे पढ़ने के लिए। 30 साल तक वो तालीम हासिल की इराक में, बगदाद में। 25 साल तक जंगलों में, बयाबान में रहे। 25 सालों तक इबादत और रियाजत में। 40 दिन तक खाना नहीं खाते गौ से पाक, दरख्तों के पत्ते से जिंदगी बसर करते। फिर उसके बाद 30 सालों तक इराक में, बगदाद में, दरसगाह में बैठकर बहुत से लोगों को इल्म रसूल की रोशनी से सीनों को मनोवर फरमा दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में बड़े बड़े कमांडर वो थे जो सरकार बगदाद के मदरसा के पढ़े हुए थे। उसके बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 30 सालों तक पढ़ाने के बाद उस मकाम और मनसब पर थे कि जिसे चाहते वलायत की मंजिल अता फरमा देते। बहुत कीमती कपड़े भी पहनते थे बाद में। पहले तो खाने को नहीं था, 40 दिनों तक भूखे रहते थे, लेकिन बाद में इतना अच्छा लिबास पहनते कि वहां का बादशाह भी नहीं पहनता, इतने खूबसूरत लिबास। इसलिए आज मैं भी कहता हूँ उलमा से, आप भी अच्छा लिबास पहनते हैं, लेकिन इत्तेफाक यह है कि कोई मौलाना बनिया पहना तब ले कहीं से मरले हुई। अगर मोटरसाइकिल खरीद लिया, मैं चंदा के पैसा से किन ले हुई। एक हाफिज जी चांद लुंगी पहन के छपरा में जा रहे थे, मुझसे आगे थे, है ना। तो पीछे एक बार कह रहे देखो तो चांद लुंगी पहले बा, तो दूसरा कर के 40वां में मिलन हुई। क्या सोच हो गई है लोगों की। मौलाना 2 कलर के फीता वाला चप्पल पहने तो खुश रहेंगे, है ना। आपका इमाम है ना, दुआ कीजिए कि अच्छा पहने, ये जगमगाए। आपका इमाम जब शान से रोड पे चले तो दुनिया देख के कहे कि जब मठिया के इमाम का जवाब नहीं है तो जो नबियों का सरदार है, तमाम नबियों का इमाम है, उस इमाम का जवाब क्या है। शान को अच्छा रखिए भाई, बेहतर रखिए। अभी तो आज एक जगह इमाम के बारे में इतना कानून पढ़ाऊं ना कि दिमागे हिल चुका है। इतना गलत सलत कानून बनाया गया है इमाम के लिए कि इमाम बेचारा जीते जी मर जाएगा बेचारा। एक शेर सुन लीजिए, गलत बहुत है अगर बेहतर समझ रहे हो तुम।
गलत बहुत है। अगर बेहतर समझ रहे हो तुम, वो हीरा है, उसे पत्थर समझ रहे हो तुम। तुम्हारी हस्ती पे एक दिन अज़ाब उतरेगा अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो। इसलिए तो मैं अर्ज कर रहा था कि गौसे पाक बहुत कीमती जुब्बा पहने हुए थे। एक चोर की नजर पड़ी, सोचा कि अगर इसको खींच लेता हूँ तो महीने दिन का काम मेरा चल जाएगा। अब गौसे पाक के पीछे पड़ा। सरकार बगदाद जब अंदर गए तो ये भी चला गया रूम में। उसके बाद जब जुब्बा निकाल के टांग दिए और नमाज में मशगूल हो गए तो फिर ये लपेटा। लपेटने के बाद सोचा कि पार हो जाए तो ऑटोमेटिक दरवाजा बंद हो गया। अब सोचा कि हम फंस गए। फिर ऐशा का वक्त आया, फिर दरवाजा खुला था, लेकिन जब जुब्बा लेके भागना चाहा तो दरवाजा बंद हो गया। चोर समझा कि अब मैं बुरी तरह फंस गया हूँ, निकलने का कोई चांस नहीं है, अब यहीं छुप जाता हूँ, सुबह में देखूंगा चांस मिलेगा तो भाग जाऊंगा। अब वो चौकी के नीचे था। इसी बीच में कुछ लोग आए, कहा हुजूर हमें अब्दाल की जरूरत है। तो गौसे पाक ने कहा सुबह ले जाना। कहा कि नहीं अभी चाहिए। तो सरकार बगदाद ने कहा कि ठीक है, देखो मेरे तख्त के नीचे एक वली साहब लेटे हुए हैं, उनको पकड़ के ले जाओ। तो अब वो निकला, कहा तो पकड़ाइए गलबानी। तो अब कहा हुजूर माफ कीजिए, हम वली नहीं, हम कुतुब नहीं, अब्दाल नहीं, हम तो चोर हैं। हम आए थे आपका ये जुब्बा चोराना। देखिए तहिया हो कर रखे, लेकिन भागिए नहीं पा रहे हैं ना। कई बार ट्राई करके फंस गया हूँ, इसलिए अब नारे तकबीर। शायर हिंदुस्तान हजरत शहबाज नूरी साहब की आमद हो रही है। ऐब भी छुपाया उन्होंने, ऐब भी छुपाया और विलायत भी अता फरमा दी। गौसे पाक ने क्या किया, उस चोर के ऐब को भी छुपा लिया कि ये चोर है, और उसके बाद विलायत भी अता फरमा दी। लम्हों में पल में डूबी हुई कश्ती निकाल देते हैं, चोर को लम्हे में अब्दाल बना देते हैं। ऐसा दरबार निराला है गौसे आजम का, बिन तलब खैर को झोली में डाल देते हैं।